रीड रिचर्ड्स का दुश्मन, एक पावरफुल सॉर्सरर और एक जीनियस। आज हम जिस सुपर विलन की ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उससे अचानक अनाउंस किया गया कि वो मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन होगा। इस सुपर विलन की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका सुपर जीनियस इंटेलेक्ट, इसका कभी ना हिलने वाला विल और टाइटेनियम आर्मर इसे रेडी रखता है किसी भी सुपर हीरो या सुपर विलन का सामना करने के लिए। और हम फैंस के लिए खुशी की बात है कि हमें टोनी स्टार्क का वेरिएंट दिखेगा डॉक्टर डूम के रोल में। और थोड़ी सी परेशानी की भी बात है कि इसके बाद जो इस रोल को प्ले करेगा उसके लिए कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस खतरनाक कैरेक्टर को एमसीयू में देखने के लिए। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी जानेंगे विक्टर वॉन डूम की, जिसे जाना जाता है डॉक्टर डूम के नाम से। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस सीक्रेट वॉर्स विलन की एक ही कमजोरी है, एरोगेंस यानी अहंकार। कॉमिक्स में ये सबसे पहले हमें दिखा था द फैंटास्टिक फोर इशू 5 में, पर इस लेटवेरिया के राजा को इतनी जल्दीबाजी में दिखाया गया कि इसकी ओरिजिन हमें बाद में देखने को मिली। इसका मास्क इसके चेहरे के स्कार को छुपाता है। ये अर्थ के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक है जो कि सॉर्सरर स्किल्स भी होल्ड करता है, जहाँ एक टाइम पर ये सॉर्सरर सुप्रीम भी रह चुका है। इसका एक ही एम है, दुनिया को बेहतर बनाना, दुनिया पर राज करके। तो वैसे तो विक्टर वॉन डूम यानी डॉक्टर डूम की ओरिजिन के कई हिस्से हमें मार्वल कॉमिक्स के अलग अलग कोने में दिखते आए हैं और इस स्टोरी के अलग अलग वर्जन हैं, जिसमें से हम यहाँ बात करने जा रहे हैं बुक्स ऑफ डूम में दिखने वाली ओरिजिन के बारे में। विक्टर के पिता वर्नर वॉन डूम एक हीलर थे और उसकी माँ सिंथिया सॉर्सरी जानती थी। ये दोनों मेंबर्स थे जेफीरो नाम के लोकल रोमानी क्लास के, जिन्हें लेटवेरिया के बैरन किंग लादेमिर परेशान कर रहे थे, जिनसे बचने के लिए विक्टर और उसके लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते। विक्टर की माँ सिंथिया ने एक दिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से तंग आकर अपनी सॉर्सरी को यूज करके मेफिस्टो के साथ एक पैक्ट बनाया, जिसमें उसे पावर्स मिली बैरन के सोल्जर्स पर अटैक करने की। पर इस अटैक में सिंथिया ने उस गांव के बच्चों को भी मार दिया, जिसके बाद वहां के लोग सिंथिया के पीछे आए और सिंथिया उनके हाथों मारी गई। मरने से पहले सिंथिया ने अपने पति वर्नर से कहा कि वो कुछ भी करके विक्टर को डार्क आर्ट से दूर रखे, जिसके बाद वर्नर ने अपनी वाइफ के सारे आर्टिफैक्ट्स छुपा के रख दिए। बचपन में विक्टर के जफीरो ग्रुप में एक लड़की भी थी, वेलेरिया, जिसके साथ विक्टर अपने सारे प्रॉब्लम्स भूल पाता था। पर इस इवेंट के कुछ समय बाद बैरन विक्टर के पिता वर्नर को उसकी वाइफ को हील करने के लिए बुलाता है, पर बैरन की वाइफ बच नहीं पाती और वर्नर अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाता है। बैरन के लोग उन दोनों का पीछा करते हैं, पर वर्नर अपने बेटे के साथ बर्फीली पहाड़ी पर छुप जाता है। विक्टर पूरी रात अपने पिता के साथ बर्फीले पहाड़ पर छुपा रहता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पिता ठंड से मर चुके हैं। अपने मरे हुए पिता के पास विक्टर को उसकी मां की झलक दिखती है, जहां उसे पता चलता है उसकी मां और मेफिस्टो के पैक्ट के बारे में। विक्टर के साथी जेफीरो उसे और उसके पिता को ढूंढते हैं। तभी बैरन के लोग आते हैं और विक्टर के पिता की बॉडी अपने साथ ले जाते हैं। विक्टर के पास जो भी कुछ खुशी बची थी वो सब जा चुकी थी। तब विक्टर को उसकी मां के स्पेल बुक्स और आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जिनकी मदद से वो अपनी मां को ढूंढने की कोशिश करता है। जब मैजिक से बात नहीं बनती तो वो साइंस की तरफ जाता है। मैजिक और साइंस के कॉम्बिनेशन से वो बैरन के सोल्जर्स को अपने लोगों से दूर कर पाता है। अपने इन्वेंशंस की मदद से वो अकेले वो सब करता है जो उसकी मां करना चाहती थी उसके लोगों के लिए। एक रात विक्टर टहलते हुए अपने लोगों से दूर आ जाता है। तभी बैरन का एक आदमी उसे रोक लेता है और उसके मुंह पर बंदूक टिका देता है। विक्टर उससे लड़ता है और पहली बार अपने हाथों से किसी की जान लेता है। इस इंसिडेंट का असर उस पर बहुत गहरा हुआ था। वो बहुत ज्यादा परेशान था। कुछ दिनों बाद एक अमेरिकन जनरल विक्टर को अपने साथ अमेरिका चलने का ऑफर देता है, जहां वो उनके लिए कुछ बनाए और इसके बदले में वो उसे हायर स्टडीज का मौका दे। अमेरिका में मिलिट्री जनरल विक्टर को उसकी लैब दिखाता है और उसका एडमिशन करवाता है कॉलेज में। विक्टर को जनरल के लिए वेपन्स बनाने थे और कॉलेज में बस पढ़ाई करनी थी, पर सिर्फ विक्टर ही जनरल के लिए काम नहीं कर रहा था। विक्टर के कॉलेज का एक और ब्राइट स्टूडेंट रीड रिचर्ड्स भी उसके साथ उसी लैब में काम कर रहा था। रीड को विक्टर की नॉलेज पर भरोसा था और विक्टर भी उसकी इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट करता था। दूसरी तरफ विक्टर मिलिट्री जनरल को बॉट्स और बॉम्ब्स बनाकर दे रहा था, जिनके साथ साथ वो उनसे ऐसे इक्विपमेंट्स मांग रहा था जिनसे वो अपने डॉर्म रूम में अपनी खुद की लैब बना सके। हालांकि वो अमेरिकन कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करता था, पर तब भी वो एक पार्टी अटेंड करता है जहां नशे की हालत में वो एक लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए उसका गला पकड़ लेता है और वो फीलिंग वापस आती है जो फीलिंग उसको आई थी बैरन के आदमी को मारकर। अचानक वो खुद पर पकड़ बनाता है, उस लड़की को छोड़ता है और वहां से निकल जाता है। मिलिट्री वाले स्कूल को मजबूर करते हैं इस इंसिडेंट को दबाने के लिए और ये इंसिडेंट दब
भी जाता है और विक्टर लग जाता है वापस अपने इन्वेंशंस और एक्सपेरिमेंट्स में। वो बहुत करीब होता है टाइम ट्रैवलिंग के, पर कुछ दिनों बाद रीड रिचर्ड्स विक्टर के रूम में आता है और उसकी नजर पड़ती है उसके रिसर्च पेपर्स पर, जहां उसे कुछ कैलकुलेशन एरर्स दिखते हैं। विक्टर उसे डांटता है कि वो बिना उसकी मर्जी के डॉर्म रूम में क्या कर रहा है। रीड उसको समझाने की कोशिश करता है, पर विक्टर उसे कहता है वहां से जाने को। जिसके बाद विक्टर अपने पर्सनल डॉर्म रूम लैब में अपनी सेटअप की हुई मशीन में बैठता है और उसे चालू करता है, और तब वो मेंटली हफ्तों हेल में अपनी माँ को ढूंढता है। और उसे एक टाइम पर उसकी माँ दिख भी गई मेफिस्टो की कैद में, पर उसकी माँ ने उसे वहां से जाने को कहा। असली दुनिया में ये सब कुछ घंटों का इवेंट था, जिसके अंत में वो मशीन फट गई, विक्टर के एक लैब असिस्टेंट की आंख चली गई और विक्टर का चेहरा खराब हो गया। मेफिस्टो ने विक्टर के चेहरे को छू लिया था और इस इवेंट के बाद विक्टर को अब अमेरिका से कोई मतलब नहीं रहा। और तब विक्टर अपने सारे इन्वेंशंस, सारे लैब इक्विपमेंट्स, सब कुछ बर्बाद करके निकल जाता है अमेरिका से। जल्दी से डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके सीक्रेट वॉर्स को अपनी कलेक्शन में ऐड करें। अमेरिका से निकलकर विक्टर यूरोप आता है, जहां उसे नर्क में अपनी मां के सपने परेशान कर रहे होते हैं। वहीं यूरोप में उसके पीछे केजीबी, अमेरिकन मिलिट्री और बैरन के लोग लगे हुए होते हैं, जहां बैरन अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मिलकर विक्टर की बचपन की दोस्त वेलेरिया को भेजता है। वेलेरिया को नहीं पता था कि इन सब के पीछे बैरन का हाथ है। तभी उन पर अटैक होता है, लेकिन एक सॉर्सरर उनकी जान बचाता है और विक्टर को भेजता है तिब्बत के एक टेंपल में। कई महीनों तक बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते हुए और खतरनाक जानवरों का सामना करते हुए विक्टर तिब्बत के टेंपल पहुंचा। उसको 5 साल लगे मिस्टिक आर्ट्स और वहां की टेक्नोलॉजी पर पकड़ बना के उनमें बेस्ट बनने में। उसने वहां एक डिवाइस भी बनाया जिससे उसे दुनिया की सारी खबर मिल रही थी। विक्टर को इसी डिवाइस से रीड रिचर्ड्स के स्पेस वेसल के बारे में भी पता चलता है और लेथवेरिया के बैरन व्लादिमीर के बारे में भी। तब विक्टर ने अपने लिए मिस्टिकल आर्मर और मास्क फॉर्ज करवाया और तब उसने अपने आप को नाम दिया डॉक्टर डूम और निकल गया लैरिन नाम के मॉन्क के साथ बैरन व्लादिमीर से बदला लेने। डूम लेथवेरिया आके खाली गांव के खाली कासल में जाके रुका। ये वही गांव है जहां उसकी मां ने अपने मैजिक से बच्चों को मार दिया था। डूम ने वहां के गार्ड से टक्कर ली और वहां से कैदियों को आजाद करवाया और उन्हें आगे ये मैसेज पास करने को कहा कि लेथवेरिया का तानाशाह डॉक्टर डूम की ताकत के आगे घुटने टेकेगा। अपने कासल आकर डूम ने वही रोबोट्स बनाने शुरू किए जिन्हें वो अमेरिका में मिलिट्री के लिए बना रहा था। उसने फिर अपने पुराने जेफिरो ट्राइब को ट्रैक किया और उनसे कहा कि आगे लोगों में होलोग्राफिक प्रोजेक्टर पास कर दे, जिसमें डॉक्टर डूम चुनौती दे रहा है व्लादिमीर की ताकत को। उनमें से एक ने डूम को मना किया, पर डूम के उसको खत्म करते ही बाकी सभी ने उसकी बात मान ली और जल्दी ही पूरे लेथवेरिया में खबर फैल गई कि डॉक्टर डूम लेथवेरिया के लोगों को आजाद करवाने आया है। और तब एक रेबेलियन आर्मी फॉर्म हुई बैरन व्लादिमीर के खिलाफ। डॉक्टर डूम के रोबोट्स के साथ रेबेलियन आर्मी भी थी और एक एक करके उन्होंने कई जगह जीत हासिल करी। हर दिन नए रेबेलियन डूम के साथ होते चले गए। तब डूम ने व्लादिमीर को होलोग्राफिक मैसेज भेजा कि वो अभी घुटने टेके और जिंदा बच जाए। वो उसकी नजर में हमेशा बैरन रहेगा, वही बैरन जो कारण बना उसके पिता की मौत का। बैरन ने उस होलोग्राफिक डिवाइस को तोड़ दिया और अपनी आर्मी को बोला लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। पर जब डॉक्टर डूम और उसकी रिबेलियन आर्मी वहां आए, व्लादिमीर की आर्मी ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया और डूम सीधे गया व्लादिमीर के सामने और उसने उसे वैसे ही मार डाला जैसे उसने लेथवेरिया छोड़ने से पहले उस आदमी को मारा था। व्लादिमीर के मरते ही उसने व्लादिमीर का ग्रीन केप निकाला और उसका क्लोक चेन निकाला और इन दोनों को पहनकर वो लेथवेरिया का नया राजा बना। ये सब होने के बाद विक्टर ने मेफिस्टो को समन किया और उसके साथ फॉर्म किया एक पैक्ट। हर साल मेफिस्टो उसे मौका देगा उसकी मां को आजाद करवाने का, पर जितनी बार वो फेल होता जाएगा लेथवेरिया के लोग उससे उतनी नफरत करते जाएंगे। पर अगर वो जीत भी गया तो उसकी मां मेफिस्टो से तो आजाद हो जाएगी, पर नर्क से उसकी आत्मा जाएगी कहाँ, ये डूम के हाथों में नहीं होगा। तो एक सेंस में जीत मेफिस्टो की ही होगी। डूम मान जाता है और हर साल वो मेफिस्टो से लड़ता है अपनी मां को आजाद करवाने के लिए, पर कभी वो जीता कि नहीं ये उसे खुद अब याद नहीं है। तो ये थी पूरी कहानी विक्टर वॉन डूम के लेथवेरिया का राजा डॉक्टर डूम बनने की। अभी तक फैंटास्टिक 4 की 3 मूवी आ चुकी है, पर किसी में भी डॉक्टर डूम के लेथवेरियन किंग या सॉर्सरर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अभी उम्मीद है कि मार्वल स्टूडियोज एक बेटर वर्जन हमारे सामने लेकर आए। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितना लीड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है उतना उसकी ओरिजिन कॉमिक से थोड़ी डिफरेंट होती है और ऐसा डॉक्टर डूम के साथ होने वाला है, जहां रॉबर्ट डाउनी जूनियर का टोनी स्टार्क वेरिएंट डॉक्टर डूम बनेगा। पर मैं चाहूंगा कि एक नॉर्मल वर्जन भी होना चाहिए इस कैरेक्टर का, जो आगे भी एमसीयू में हमें दिखता रहे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट स्टोरी डॉक्टर डूम की। इस कैरेक्टर का असली पोटेंशियल हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा, पर इसके कई लेयर्स हैं जो कि फैंस को एक्साइट करते हैं डॉक्टर डूम को एमसीयू में देखने के लिए। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं।
तो दोस्तों अगर आप फैंटास्टिक फोर को एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।